धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। नमस्कार साथियों, आज हम प्रकृति और मनुष्य द्वारा संरचना में विविधता और श्रेष्ठता के बारे में बात करेंगे। प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुओं से और इंसान के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के अंदर क्या क्या विविधता है, उसके अंदर कौन सी श्रेष्ठ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रकृति की संरचना जैसे वनस्पति, जानवर, मनुष्य, भूमि, आकाश, चांद, सूरज इत्यादि संपूर्ण ब्रह्मांड है। मानव द्वारा निर्मित संरचना जैसे पेंसिल, पेन, मोबाइल, टीवी इत्यादि कृत्रिम आविष्कार है। प्रकृति की संरचना किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है और प्रकृति की संरचना का विश्लेषण किसी भी कागज के ऊपर लिखा नहीं जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति की संरचना का स्पेसिफिकेशन हम किसी भी कागज के ऊपर लिख नहीं सकते हैं। इसलिए प्रकृति की संरचना को मानव द्वारा दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचना प्रकृति को शुरू से ही नुकसान पहुंचाती है। चाहे पेन या पेंसिल भी अगर हम बनाते हैं तो प्रकृति का नुकसान करती है। उसी तरह उदाहरण के तौर पर मानव निर्मित मोबाइल लेते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित होने से हम कागज पर इसका पूर्ण विश्लेषण, स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं और उसी तरह एक और मोबाइल बना सकते हैं। लेकिन प्रकृति के द्वारा बनाई गई संरचना को हम दोबारा बना नहीं सकते हैं या इंसान के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। प्रकृति की संरचना के रहस्य को आज तक कोई जान नहीं पाया है। जैसे कि कोई बच्चा इंसान के पेट में पैदा होता है और फिर उसकी आँख, कान, नाक इत्यादि बनने की जो क्रिया है उसको आज तक कोई जान नहीं पाया है। इसलिए उसका विश्लेषण लिख भी नहीं सकते हैं और वैसा का वैसा बना भी नहीं सकते हैं। अब हमें समझना है कि प्रकृति की संरचना और मनुष्य की संरचना में से कौन सी श्रेष्ठ है और जो श्रेष्ठ है उसे हमें अपनाना चाहिए। हमें प्रकृति के नियम कायदों को समझ के ही प्रकृति ने जो बनाया है, हमें प्रकृति के नियम कायदों को समझ के ही प्रकृति ने जो बनाया है उस प्राकृतिक सुख का आनंद लेना चाहिए। जी हाँ, प्रकृति के नियम कायदों के लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा ताकि आप दोबारा देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं विकास ही विनाश का कारण है। सुख की तलाश में मौत के कितने करीब जा रहे हैं। हमें प्रकृति के सुख का आनंद लेना चाहिए, कुदरती सुख का आनंद लेना चाहिए ताकि हम नाना प्रकार की बीमारियों की चपेट में नहीं आए। अलग अलग प्रकार की जो महामारियां आ रही है उनसे बच सके। और भी हम इस बारे में बातें करते जाएंगे क्योंकि ये प्रकृति बहुत विस्तृत है। इसे हमें समझना है, प्रकृति को समझना है और प्रकृति के नियम कायदों के अनुसार चलना है। मेरी सारी बातें प्रकृति के अंदर जो रहस्य है उन रहस्यों के ऊपर का पर्दा उजागर करेंगे और इंसान को प्रकृति के साथ चलने के लिए प्रकृति के नियम कायदों के अनुसार जो हमारे आंखों से जो नियम दिखते हैं, हमें यकीन होता है कि हाँ ये सही है। उस नियमों की जानकारी लेते हुए हम प्रकृति के रहस्यों का खंडन करते जाएंगे। जी हाँ, धन्यवाद साथियों।